मंत्रालय मिला तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को कितने अहम विभाग दिए गए, बताएंगे आपको अपनी इसी खास पेशकश 24 का सियासी गणित में। और देखिए, सबसे पहले बात मोदी 3.0 की नई टीम यानी कि कैबिनेट की। मोदी सरकार 3.0 में विभागों का बंटवारा हो चुका है और टॉप 10 मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं और मंत्रियों के कामकाज को तय करके मोदी सरकार ने अपने भविष्य की राजनीति भी साफ कर दी है। एक तरह से यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन की सरकार में दबाव में काम करने वाली जो बात कही जा रही थी, उसमें यह संदेश भी दे दिया कि भले ही गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई। मोदी सरकार 2.0 में विभागों का बंटवारा हो चुका है। टॉप 10 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं। मंत्रियों के कामकाज को तय कर मोदी सरकार ने अपने भविष्य की राजनीति साफ कर दी है और गठबंधन की सरकार में दबाव में काम करने की बात कहने वाले को बड़ा संदेश दे दिया है। कहा जा रहा था कि गठबंधन के सहयोगियों पर इस बार बीजेपी की निर्भरता ज्यादा होगी, लेकिन विभागों के बंटवारे के साथ ये साफ हो गया कि मोदी सरकार की कामकाज क्या तरीका होगा। चुनावी नतीजों के बाद से ही इन तमाम सवालों को लेकर एक बहस सी छिड़ी हुई थी कि सहयोगियों के दबाव में सरकार चलेगी, लेकिन जैसे मंत्रियों को विभागों को बंटवारा हुआ, ये साफ हो गया कि गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। विभागों के बंटवारे के साथ ही बीजेपी ने बड़े संदेश दिए। बीजेपी ने संदेश दिया कि गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं। बीजेपी ने गृह, रक्षा समेत टॉप 10 मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। तो वहीं बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 11 मंत्रियों को पुराना मंत्रालय ही रिपीट किया गया है। टीडीपी को एविएशन तो जेडीयू को डेयरी मंत्रालय दिया गया है। जेडीएस को हैवी इंडस्ट्रीज देकर साधा गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुराने शेयरों पर भरोसा अपना बरकरार रखा। दर्जन भर से अधिक पुराने मंत्रालयों के विभाग बरकरार रखे गए हैं। तो वहीं वित्त, रक्षा और गृह मंत्रालय को फिर से उन्हीं मंत्रियों को दिया गया है जिनके पास पहले था। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, तो वहीं अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा दी गई है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, तो वहीं एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय पहले की तरह दिया गया है। पुराने चेहरों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया जिससे कामों में और तेजी आए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के आगे नहीं झुकी। टीडीपी और जेडीयू ने अपनी अपनी मांगे रखी थी। दोनों दल मनचाहे विभाग चाह रहे थे। नायडू की पार्टी को सड़क परिवहन विभाग चाहिए था, वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को रेल मंत्रालय चाहिए था। बीजेपी ने ये सभी विभाग अपने पास रखे हैं। तो वहीं मोदी सरकार 3.0 में पिछली सरकार के काम भी जारी रहेंगे। रेल, सड़क, शिक्षा और कानून मंत्रालय में पुराने मंत्रियों को ही फिर से जिम्मेदारी दी गई है। इन विभागों के काम सुस्त नहीं पड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बनाया जाना हो या फिर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री, ये इसी तरफ इशारा है कि देश में 2024 से ही नई शिक्षा नीति लागू होनी है। तो पिछली सरकार के कार्यकाल में बनाए गए नए आपराधिक कानून भी 1 जुलाई से लागू होने हैं। ऐसे में अगर किसी नए चेहरे को इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हो सकता है कि तय डेडलाइन पर एक कानून और शिक्षा नीति लागू करने में समस्या होती। मंत्रिमंडल बंटवारे में ये भी साफ हो गया कि नीतिगत फैसलों के लिए सहयोगियों पर निर्भर नहीं है बीजेपी। सीसीएस से जुड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे। कृषि, शिक्षा, कानून, रेलवे, सड़क परिवहन भी अपने पास रखे हैं। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं कृषि मंत्रालय के तहत चलती हैं। तो वहीं सड़क परिवहन और रेल मंत्रालय ऐसे हैं जिनके काम को सरकार चुनाव में सबसे ज्यादा दिखाती है। इन विभागों के पिछले कार्यकाल में नीतिगत फैसले लिए गए। जिन क्षेत्रों में नीतिगत फैसलों की जरूरत है उनके लिए हम सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं रहेंगे। विभागों के बंटवारे को बीजेपी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं ये संदेश भी बताया जा रहा है